स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का आज के इस विशेष कार्यक्रम में सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज विशेष इसीलिए क्योंकि कोविड से बचने के कई उपायों में एक उपाय आज हम बताएंगे, इसीलिए विशेष है। कोरोना का वायरस चाहे किसी भी वेरिएंट में हो, किसी भी स्वरूप में हो, आज हो चाहे आगे आने वाले कल कितना ही भयानक स्वरूप धारण कर ले, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो हमारे अटैक करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं। इस श्वसन तंत्र का प्रारंभ जो होता है हमारी नाक से। जैसे हमारे पाचन तंत्र का प्रारंभ होता है हमारे मुंह से, ऐसे ही हमारे श्वसन तंत्र का प्रारंभ होता है हमारे नासिका से। तो हमारे को नासिका से ही वह प्रवेश करता है। जो भी वायरस होता है नाक से या मुंह से प्रवेश करेगा। तो नाक से जब प्रवेश करेगा तो नाक का अगर आपका ट्रैक जो अंदर, जिसको ENT सिस्टम कहते हैं, या दूसरे स्वरूप में कहा जाए कि ये नाक का हिस्सा सीधा का सीधा गले से जुड़ा हुआ और फिर श्वास प्रणाली और फिर लंग्स में उतरने वाला। ये जो लोगों के वायरस घुसा ना अंदर, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे पहले उसने ब्लॉक किया। सिंगल निमोनिया, एक फेफड़े को पकड़ लिया, फिर दूसरे फेफड़े को इन्फेक्ट करके उसको पकड़ लिया और पूरा जाम कर दिया। किसी के ऑक्सीजन की कमी होने लग गई और कोई साइलेंट अटैक से मरने लग गया। तो किसी भी प्रकार के वायरस से बचने के लिए अपने नेजल ट्रैक को हमें साफ रखना चाहिए, इसकी धुलाई करते रहना चाहिए, इसको सफाई करते रहने चाहिए। और उसके लिए हठ योग का बड़ा सुंदर सा प्रकरण है, वह है नेति का। हठ योग में षट कर्मों की बात कही। षट कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामालाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। षट्कर्मणा शोधनम च, शरीर का शोधन किया जाए। अब उदान प्राण की बात यदि की जाए तो ऊपर का हिस्सा, इसका यदि शोधन करना है तो आपको जल नीति करनी होगी, सूत्र नीति करनी होगी। तो अभी बहुत आवश्यक क्रिया, अभी जुकाम सर्दियों और इनमें भी, उसके अलावा कोविड से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस होते हैं उसके लिए भी, जो कोविड से ग्रस्त हो चुके हैं अथवा जिनके आफ्टर इफेक्ट्स खत्म नहीं हो रहे, उन सबको भी जल नीति का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसकी कोई आदत नहीं पड़ती। इसका पात्र मिल जाता है बाजार में, इसको कहते हैं जल नीति का पात्र, नहीं नीति पात्र। आसानी से बाजार में ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिल जाता है। ये सहज उपलब्ध होने वाली चीज है। ये प्लास्टिक का है, लेकिन ऐसा स्टील का भी, ऐसा कॉपर यानी तांबे का भी, और ऐसा पीतल का भी, अलग अलग धातुओं का मिल जाता है। तो आपको जो भी आसानी से उपलब्ध हो जाए उस पात्र से करें। आज हम इस पात्र से करने हैं। तो जल नीति षट कर्मों का एक अंग है। षट कर्म कौन कौन से? धौतिर्वस्तिस्तथा नीति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट कर्माणि समाचरेत। तो धौति है पहला, पूरे शरीर की धुलाई, मुख्य रूप से ऊपर की धुलाई, नाभि से ऊपर के भाग की धौति यानी धुलाई, और धौति वस्ति यानी कि नाभि से नीचे के भाग की धुलाई, उसको कहते हैं वस्ति। और फिर कहते हैं ये इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन मेथड्स हैं, जिनमें पहली धौति है, दूसरी वस्ति है। फिर कहते हैं धौतिर्वस्तिस तथा नेति, ये नेति है। नेति ग्रंथों में तो दो प्रकार की बताई, जल नीति और सूत्र नीति। तो ये जल नीति का आज हम अभ्यास करेंगे। त्राटकम, त्राटक होता है दीपक को, हमने इस कार्यक्रम में कई बार पहले बताया, दीपक की लौ पर एक टक देखने की स्थिति त्राटक कहलाती है। त्राटकम नौलिकम तथा, नौली आपको कल बताएंगे नौली कैसे की जाती है। और उसके अलावा कपाल भाती, जो कि हम कई सारे सत्रों में सीख चुके हैं, कर चुके हैं। इस तरह से आज चलिए हम अधिक समय न लगाते हुए नीति के अभ्यास को सीख लेते हैं। पहले इसमें सावधानियां सुन लेते हैं। नीति के पात्र में पानी होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं 75% मैंने पानी यहाँ तक भरा हुआ है। इस नीति के पात्र में पानी गुनगुना भरा हुआ है और इसमें मैंने सेंधा नमक मिला रखा है, इतना कि ये थोड़ा सा खारा सा हो जाए, थोड़ा चख के देख लीजिए, बहुत ज्यादा खारा नहीं। और सामान्य नमक, समुद्री नमक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। आपको सेंधा नमक डालना है। नीति करते समय आपको श्वास मुंह से आती जाती रहे ऐसा स्वभाव बनाना है। आपको नासिका से श्वास भरनी और छोड़नी नहीं है, ये सामान्य रूप से आपको ध्यान रखना है।
मुंह खुला रखना है, अपने आप श्वास मुंह से आती जाती रहेगी। नेति करने समय नाक से श्वास बिल्कुल नहीं लेनी। नेति करते समय आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला पाइप जो है एक नासिका में आपके अंदर चला जाए तो ढीला ना छोड़े। ढीला छोड़ेंगे तो इधर से पानी नहीं निकलेगा, इधर से ही निकलेगा। आपको नेति की स्थिति क्या होती है, यहां से लगाओ और यहां से पानी निकले। थोड़ी सी गर्दन मोड़ते हैं, पूरी नहीं मोड़ते हैं। नेति करते समय सावधानी, ये पूरी जब मोड़ेंगे तो समस्या ये आएगी कि कभी कभी नाक से कान से भी पानी आ जाता है, और वो बड़ा खतरनाक और हानिकारक होता है, वो बड़ा खतरे की बात होती है। इसलिए नेति को पहले अच्छे ढंग से समझ लीजिए, उसके बाद करना है। कुछ नहीं, 2 मिनट की क्रिया है, लेकिन जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक नहीं करेगा वो नुकसान भी उठा लेते हैं। तो यहां से हम देखो पहले एक बार करते हैं। थोड़ा सा मुंह खोल लिया, थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी, इसमें खूब कफ भी निकलेगा। कुछ लोगों का कफ अच्छा खासा निकलता है। फिर पोंछ लीजिए और फिर इसको दूसरी नासिका से करेंगे। इसमें बैठ करके किया जाए यदि तो बहुत अच्छा, जैसे हम टॉयलेट में बैठते हैं ऐसा, या फिर जैसे दूध का गाय का दूध निकालने के आसन में बैठते हैं वैसा, उकड़ू आसन, या फिर खड़े होकर के भी इस अभ्यास को किया जा सकता है। ये दूसरी नासिका में लगा दिया। ऐसे जब पूरा लोटा खाली हो जाए तब तक आपको करना है। एक लोटा इधर से खाली कर लो, एक लोटा इधर से। फिर जब ये अच्छे ढंग से आप नेति 1-2 बार कर लेवे, अच्छे नासिका के दोनों छिद्रों से जब आप नेति कर लेवे, तो फिर आपको पानी को ऐसे निकालना है, हाथ पीछे रख के। ऐसे जरूर आपको पानी बाहर निकालना है। और फिर कपालभाति करना है। आपको लगता है यदि मेरे नाक में, मेरे सिर में, मेरे कान में कहीं पर आपको पानी जमा होता हुआ लग रहा है, तो आप इसको पानी को ऐसे फेंकें। इस तरह से पूरा पानी निकल जाएगा। बार बार बाहर फेंकेंगे, ब्लो करेंगे, नाक को बार बार जैसे कपालभाति करते हैं ऐसे करते रहेंगे। नेति के ठीक बाद कपालभाति का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। तो ये आपको नेति क्रिया बताई। अब इस नेति क्रिया को एक बार फिर से समझ लेते। जल नेति का ये पात्र मिल जाता है, बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसमें गुनगुना पानी और सेंधा नमक डाल देवें, और सेंधे नमक को डालने के बाद इसको घुमा लेवें। अगर उसमें कोई कचरा है तो फिर उसको छान लेवें। फिर उसके बाद इस 75% इस लोटे को भर लें। जल नेति के लिए नेति पात्र और उसमें गुनगुना जल 75% तक इस पानी को भर लीजिए। देखिए इसका लेवल मैं दिखा रहा हूं। और उसके बाद इस 1 चम्मच में आप सेंधे नमक को ले लें।
ये सेंधा नमक है और इस सेंधे नमक को आप इसमें भर लीजिए और डाल करके इसको घुमा लीजिए। जलनेति के पात्र में सेंधा नमक घुमा रहे हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कुछ कचरा लगता है तो इसको छान लेना, और अभी तो नहीं लग रहा है इसीलिए मैं सीधे ही इसको जलनेति का अभ्यास कर रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, आपको बड़ा जूम करके दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम। कोविड के सभी पेशेंट्स को जलनेति प्रतिदिन करना चाहिए। जिनको खांसी जुकाम पीछा नहीं छोड़ रहा उनको प्रतिदिन करना चाहिए। जिनको माइग्रेन पेन है उनको प्रतिदिन करना चाहिए। जिनकी नजर कमजोर है उनको जरूर करना चाहिए। जिनके सिर में दर्द रहता है उनको जरूर करना चाहिए। जिनको साइनोसाइटिस है उनको जरूर करना चाहिए, और रोज करना चाहिए। इसके कोई नुकसान नहीं है और आसान सी क्रिया है। इस कार्यक्रम में हमने आपको सारी सावधानियां, सारी विधि और इसके लाभ भी, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। ये लाभ भी, कपाल शोधनी क्रिया भी है ये, कपाल शोधनश्चैव। तो कपाल शोधन करती है, मस्तिष्क के जितने भी रंध्र होते हैं उनको खोलती है। बहुत अच्छी क्रिया है हठयोग की। तो इस प्रकार से इसको पकड़ने की भी विधि होती है। कुछ लोग ऐसे गलत पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको ऐसे और ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे पकड़नी चाहिए। इस लोटे की स्थिति पकड़ने की ऐसी होती है। एक नासिका से आपको लगाना है, कोशिश करें दूसरा हाथ यदि पीछे रख सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घुटने पर रख सकते हैं। एक नासिका से ऐसे प्रवेश कराएं, थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी और लोटा ऊपर, मुंह खोले और सांस को थोड़ी देर मुंह से लेते रहे। और फिर दूसरे से पानी जो भी है उसको बाहर निकाल दीजिए नैपकिन की सहायता से। जब आप अपने नैपकिन से पानी को बाहर निकाल देंगे, बाहर खींच करके और बाहर फेंक करके, और उसके बाद नाक को बंद करके ऐसे दूसरे से भी, फिर लगता है सिर की तरफ भारीपन आ रहा है या पानी जमा होगा, ऐसे आपको पूरी तरह से पानी बाहर, और फिर कपाल भाती का अभ्यास इसके बाद आवश्यक रूप से करना है। तभी इस नेति की क्रिया के लाभ मिलेंगे, तभी इसके कुछ फायदे होंगे। सौ 200 300 बार करते रहिए। जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है वो लोग धीरे धीरे करना। ऐसे रोज आपको जल नीति का अभ्यास करना चाहिए। सर्दियों में तो विशेष रूप से जुकाम की समस्या बहुत सारे लोगों को परेशान करती है, इसीलिए सर्दियों में प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा हो चाहे वयस्क हो चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, सभी लोग इस जल नीति की क्रिया को सहजता से कर सकते हैं। आपको विधि, लाभ और सावधानियां आज के इस कार्यक्रम में हमने बताई हैं। आशा है आप इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे, अन्यों तक भी इस लिंक को भेज करके औरों को भी प्रेरित करेंगे कि करें योग, रहें निरोग।
जब हम योगाभ्यास करेंगे, योग की इन छोटी छोटी क्रियाओं से निश्चित रूप से हमारे अंदर स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, हम स्वस्थ बनते हैं, तो ये संसार हमारे को बहुत अच्छा लगने लगता है। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति के लिए वीर भोग्या वसुंधरा, स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये सारे भोग, ये सारे सुख हैं। बीमार व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार के सुख का पूरी तरह से आनंद नहीं ले सकता। इसीलिए आप सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और योग करें योग, रहे निरोग। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो स्वामी न्यूज के आज के इस 11 जनवरी के विशेष कार्यक्रम में आपको जल नीति का अभ्यास, विधि, सावधानियां और लाभ के साथ में बताया, 2 बार बताया। आशा है आप करके इससे लाभान्वित होंगे। फिर भी किन्हीं के प्रश्न हो तो आप इस फेसबुक के और यूट्यूब पर भी हम चलाते हैं इस कार्यक्रम को, इन दोनों में से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आप सबको धन्यवाद, आभार। ओम शम।